एक बार फिर से बीएसएफ ने सीमा पार से घुसपैठ की एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। अब्दुल खालिक नाम के एक आतंकी को बीएसएफ जवानों ने पकड़ा है, जिसका संबंध जैश-ए मोहम्मद से बताया जा रहा है। पकड़े गए आतंकी के पास से कई हथियार भी बरामद किए गए। क्या ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की फिराक में था आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर? क्या मसूद अजहर ने पहलगाम जैसे फिर किसी आतंकी हमले की साजिश रची थी? ये सवाल इसलिए क्योंकि जम्मू कश्मीर में एलओसी पर जैश का एक ट्रेंड आतंकी हथियारों के साथ घुसपैठ करते हुए पकड़ा गया। अब्दुल खालिक नाम का यह आतंकी शुक्रवार सुबह अंधेरे की आड़ में जम्मू के परगवाल सेक्टर में घुसपैठ करके भारत की सरजमीन पर दाखिल हो गया, लेकिन बीएसएफ की चौकसी से यह आतंकी वहीं दबोच लिया गया। आतंकी अब्दुल खालिक के पास से एक MP5 राइफल, एक मैगजीन, 10 गोलियों के साथ एक खाली ड्रम मैगजीन भी बरामद की गई है। अब्दुल खालिक जम्मू कश्मीर के राजौरी के दरहाल का रहने वाला है। ये 3 साल पहले 2021 में पाकिस्तानी आतंकियों के संपर्क में आया और एलओसी पार करके पीओके चला गया था। माना जा रहा है कि आतंकी संगठन जैश-ए मोहम्मद ने हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी और अब भारत में किसी बड़े हमले की साजिश रचकर इसे वापस भेजा था। फिलहाल बीएसएफ ने इसे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले कर दिया है, जहां पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। मेरी मौजूदगी उस पुलिस स्टेशन के बाहर है, जिस पुलिस स्टेशन के अंदर अब्दुल खालिक की लगातार इंटेरोगेशन हो रही है, लगातार उसे पूछताछ की जा रही है। संभवतः जिस तरीके की तैयारियां अंदर चल रही हैं, अब्दुल खालिक को पूछताछ के एक उसी जगह पर लेके जाएंगे जहां पर उसके घुसपैठ हुई है, घुसपैठ करते जहां पर उसे पकड़ा गया है। जिस मौके स्थल से वो इस पार आ रहा था, वहां पर उससे पूछताछ वहां पर लेके जाया जाएगा और वहां पर भी उसने कहीं और ड्रग्स की खेप या कहीं हथियारों का जखीरा कहीं दबाकर तो नहीं रखा है, वहां पर ले जाया जाए। संभवतः रिमांड भी बढ़ेगी अब्दुल खालिक की, क्योंकि रिमांड अगर बढ़ जाती है कोर्ट से तो उसके बाद ही उससे लंबी पूछताछ हो सकती है, जिसमें कई खुलासे उसने कर दिए हैं, कई और खुलासे अब्दुल खालिक कर सकता है। कोमल सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, इंटरनेशनल बॉर्डर परगवाल सेक्टर। ठंड के मौसम में जब बर्फबारी और कोहरे का कहर शुरू होता है, तब पड़ोसी मुल्क में बैठे देश के दुश्मन घुसपैठ की कोशिशें तेज कर देते हैं। यही वजह है कि बॉर्डर से लेकर गांव-गांव और शहर-शहर तक सुरक्षा बल की मुस्तैदी इस दौरान बढ़ा दी जाती है। सुरक्षा बल यहां पर हाई अलर्ट पर होते हैं। जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किए जा रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं और 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। देखिए, डोडा में विलेज डिफेंस गार्ड के जवानों को अलर्ट पर रखा गया है, उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू में बीएसएफ के जवान पुलिस के साथ मिलकर बॉर्डर और उसके सटे हुए इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। तीसरी तस्वीर है कठुआ की, जहां रेलवे पुलिस भी मुस्तैद है। रेलवे पुलिस ने सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल किया। तो सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े हुए अहम इनपुट मिलने के बाद से जम्मू में हाईवे पर सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। यहां पर सुरक्षा इंतजाम और ज्यादा चाक चौबंद किए गए। विशेष तौर पर जम्मू पुंछ हाईवे की बात करें तो अतिरिक्त सुरक्षा बल की जो तैनाती है वो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी। आने जाने वाले वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है। रास्तों पर अलग अलग जगहों पर नाकेबंदी की गई है। वाहनों की जांच की जा रही है और इस दौरान यात्रियों से उनके पहचान पत्र की मांग भी की जा रही है। जांच इस दायरे तक इस वक्त होती हुई। जम्मू में सिक्योरिटी फोर्सेस के पास कई तरह के इनपुट्स, इंटेलिजेंस इनपुट जो हैं वो पहुंचे हैं, जिसके बाद जम्मू में हाई अलर्ट घोषित है। और चाहे वो सांबा की बात की जाए, कठुआ की बात की जाए, जम्मू की बात की जाए, और तमाम वो इलाके जो बॉर्डर बेल्ट से मिलते हैं, वहां पे सिक्योरिटी ग्रिड को पहले से ज्यादा टाइट कर दिया गया है। तमाम
जो नाका पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं जम्मू कश्मीर पुलिस के, वहां पे सिक्योरिटी ग्रिड को बढ़ा दिया गया है, डिप्लॉयमेंट बढ़ा दी गई है और जो आने वाले जो वाहन हैं जो खासकर आईबी के इलाके से जम्मू सिटी में आते हैं या एलओसी के इलाकों से जम्मू सिटी में एंटर होते हैं, उनकी जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है, क्योंकि इस तरह का अंदेशा रहता है कि जो असामाजिक तत्व हैं वो मौके का फायदा उठा के जो है जम्मू सिटी में एंटर करने की कोशिश कर सकते हैं या आईबी के इलाके से कोई विस्फोटक या कोई ओजीडब्ल्यू के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश वो आतंकवादियों की रहती है। वो यहाँ नाकों पे जब चेकिंग होती है तो इस बात को इंश्योर किया जाता है, सुनिश्चित बनाया जाता है कि कोई भी एंटी नेशनल एलिमेंट से कोई वेपन या कोई इस तरह की गतिविधि जो संलिप्त है वो जो है जम्मू सिटी में एंटर ना हो पाए, क्योंकि ये तमाम जो इलाके हैं वहाँ वो आईबी के इलाके से ही जम्मू सिटी की तरफ एंटर होते हैं, चाहे वो एग्जिट पॉइंट हो, एंट्री पॉइंट हो, जम्मू के आसपास के इलाकों में वो जो है वहाँ पे नाका पॉइंट्स हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो स्ट्रेंथन कर दी गई है। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इस तरह के अभी हाल ही में जो परगवाल सेक्टर में जो एक आतंकवादी अब्दुल खलीक पकड़ा गया, उसके बाद भी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी फोर्सेस के पास, इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास ऐसे कई इनपुट्स हो सकते हैं कि आतंकवादियों की कोशिश हो सकती है कि किस तरह जो है यहाँ पे अपने नेटवर्क को, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क को वापस जो है वो बनाया जाए, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान अपने नापाक मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है और जितनी भी उसने कोशिशें अभी तक घुसपैठ की हैं वो अभी नाकाम साबित हुई हैं। लेकिन अब आने वाले दिनों में जब हार्श विंटर आने वाले हैं, इस तरह का अंदेशा रहता है कि पाकिस्तान जो है वो प्लेन इलाकों की तरफ अपना जो है वो ज्यादा जो है फोकस रखेगा और यहीं से घुसपैठ करवाने की कोशिश कर सकता है, जिसके चलते जो है सिक्योरिटी के चाक चौबंद जो है वो प्रबंध कर दिए गए हैं। और जम्मू पुंछ हाईवे की बात हो, चाहे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे की बात हो, तमाम नेशनल हाईवे पे जो सिक्योरिटी ग्रिड है उसको टाइट किया गया है। जो डिप्लॉयमेंट आम दिनों में होती है उससे ज्यादा बढ़ा दी गई है। सीनियर पुलिस ऑफिशियल जो है वो खुद निगाह बनाए हुए हैं और कोशिश यही है कि आईबी के इलाके से या एलओसी के इलाके से जो जम्मू सिटी की तरफ आने वाले रास्ते हैं उनमें जितने भी लूप होल हैं उनको प्लग इन कर दिया जाए। कैमरामैन साबिर भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे डोडा में विलेज डिफेंस गार्ड्स को स्पेशल ट्रेनिंग दी जा रही है इस वक्त। आखिर ये ट्रेनिंग क्यों इतनी महत्वपूर्ण हो जाती है? डोडा और भलेसा के इलाके की बात करें तो विलेज डिफेंस गार्ड्स आतंकियों के खिलाफ मुकाबले में सबसे आगे खड़े रहते हैं, जिन्हें स्पेशल ट्रेनिंग इस वक्त मिल रही है। ट्रेनिंग इस बात को लेकर कि आखिर कैसे शारीरिक रूप से फिट रहना है, कैसे मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर रहकर रणनीति के तहत काम करना है। वीडीजी सदस्यों को हथियार की ट्रेनिंग भी दी जा रही है और यह भी बताया जा रहा है कि किसी संदिग्ध हरकत की सूचना किन माध्यमों से जल्द पुलिस वालों तक या सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंचानी है। इस ट्रेनिंग सेशन में आसपास के कई गांवों के वीडीजी सदस्य शामिल हुए। 2002 में हमें मिली थी। पहले ये वेपन जो था ये पापा के नाम पे था, तो 2-3 साल हो गए जो मतलब पापा रिटायर हो गए, तो उसके बाद जो है ये वेपन मैंने अपने नाम किया। देखिए 2002 से हमें ये कमेटी मिली, अनपेड चल रहे हैं, किसी को भी हमारी जो कमेटी में किसी को भी जो है वो पे नहीं मिलती है। उसके बावजूद भी जब जहाँ भी हमें किसी चीज़ की जहाँ पे भी बुलाया जाता है तो कोई पीछे नहीं रुकता है। हर बंदा जो है वो चाहे आर्मी बुलाएगी, चाहे पुलिस बुलाएगी, कहीं पे भी बुलाएगी तो हम खड़े रहते 24 घंटे। कोई 15 अगस्त का हो, कहीं भी कोई मतलब फ्राइडे की नमाज हो, कहीं कोई ईद की हो, कोई भी हो, जहाँ पे भी हमें ड्यूटी लगाते हैं हम खड़े रहते हैं। कोई अगर कहीं एसओजी वाले आते हैं, कहीं आर्मी वाले आते हैं, उनके साथ जो है गाइड बुलाते हैं, हाँ जी फलानी जगह तक आप चलो, तो मतलब कोई भी पीछे नहीं हटता है। सन 1998 से लेके वीडीजी आज तक पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है। जिस भी प्रकार की चुनौतियाँ आती हैं, पूरा वीडीजी का जितने भी ग्रुप्स हैं जहां भी हैं, सारा कंधे से कंधा मिला के साथ दे रही हैं। पर विलेज डिफेंस गार्ड्स जितने भी हैं, कुछ पेड हैं कुछ अनपेड हैं, शाना बशाना काम कर रहे हैं। पिछले 20-25 सालों से आतंक की कमर तोड़ने में वीडीजी ने बहुत सहयोग दिया है पुलिस के साथ मिलके। आने वाले समय में जितनी भी चुनौतियाँ हैं सबका सामना करने के लिए पूरे वीडीजी के जितने भी साथी हैं सब तैयार रहते हैं। अनपेड बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ, उनकी बात दूर सरकार तक जानी चाहिए। इसके लिए मैं आपके माध्यम से सरकार से भी ये मांग करूंगा कम से कम इन पे ध्यान दिया जाए। तो वीडीजी जो सदस्य हैं उनको आपने देख लिया किस तरह की, किस लेवल की ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है, क्योंकि ये ग्राम सुरक्षा के पहले प्रहरी के तौर पर काम करते हैं। वहीं बीएसएफ की टीम की बात करें तो जम्मू के सीमावर्ती इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन इस वक्त चलाया जा रहा है इनकी तरफ से। पुलिस टीम के साथ ये बीएसएफ के जवान रंगूर के जंगली इलाकों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और तस्वीर आपके सामने है।
कितना दुर्गम और इन इलाकों में जाकर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जाना। इसके अलावा मलकुचक और सांबा के रामगढ़ इलाके में भी कई जगहों पर ऐसे ही तलाशी ली जा रही है। बीएसएफ की टीम पूरी मुस्तैदी के साथ यहां पर है, क्योंकि ठंड का फायदा उठाकर आतंकी घुसपैठ की कोशिश में जुट जाते हैं।